अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 के 3 पार्ट कंप्लीट किए थे। इन तीनों पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक दफ़ा वॉच कर लें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहला पार्ट किया था। उसमें क्या था कि सिर्फ ऐसे इतनी वैल्यू थी यहाँ तक, प्लस करके दूसरी ऐड नहीं थी, तो हमने रैशनलाइज करके सिंपल किया था। इसको भी रैशनलाइज ही करेंगे। कैसे करेंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इतनी वैल्यू आ गई। पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई। कैसे रैशनलाइज करते थे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी उसका कॉन्जुगेट लेके। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, इसी से डिवाइड किया, माइनस स्क्वायर रूट 3। ये अभी इतनी वैल्यू हो गई। अब सेंटर में प्लस है तो ये प्लस। अब ये वाली 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। जो सेंटर में अलामत होती है, सिंबल होती है, उसको हम उल्ट करते हैं। उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड, प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ अलग है, ये अलग है, और सेंटर में इनके प्लस है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। ये हमने लिख लिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा था स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। तो नीचे तो फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो एक दफ़ा प्लस में वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में। तो ए की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है तो उसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है उसका स्क्वायर। जैसे हम पहले फार्मूला लगाते थे, यही फार्मूला था। सेंटर में प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। दोनों को ब्रैकेट लगा के लिख लिया। नीचे फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही फार्मूला बन रहा है। क्या है फार्मूला, यहाँ पे लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक दफ़ा प्लस में वैल्यू है, एक दफ़ा माइनस में, तो किसके इक्वल आएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह पे स्क्वायर रूट 5 है तो उसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है तो उसका स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 से। तो 1 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 5 से तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। फिर 1 को माइनस स्क्वायर रूट 3 से तो माइनस स्क्वायर रूट 3। फिर प्लस स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो ये आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस स्क्वायर रूट 5 2 ज़ार 10। इसी तरह प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। ये इस तरह से है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 कैसे आएगा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों एक में आ जाएंगे। फिर स्क्वायर रूट 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 5, सेंटर में माइनस, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 बच गया। ब्रैकेट लगा लेते हैं, सेंटर में प्लस है। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को पहले करेंगे इन दोनों से, तो 1 को इससे करेंगे तो वही आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब माइनस स्क्वायर रूट 2 को पहले स्क्वायर रूट 5 से फिर 3 से, तो माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 5 2 ज़ार 10। फिर माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं तो स्क्वायर रूट 3 2 ज़ार 6
डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इससे कैंसिल, यहाँ पे 5, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो -3। अब हमारे पास बच जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को एक दफ़ा इसी तरह लिखेंगे और नीचे माइनस करते हैं। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 प्लस, अब इसी तरह ये वाली 5 माइनस 3 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा। ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम ऐसे ही आ जाएंगी क्योंकि दोनों के नीचे 2 है, तो ऊपर वाली सारी वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं। एक दफ़ा एलसीएम लेके दोनों का 2 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू सारी ऐसी आ गई। अब ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 है, ये प्लस का स्क्वायर रूट 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये 10 स्क्वायर रूट प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब 5 का स्क्वायर रूट और ये भी 5 का स्क्वायर रूट, दोनों प्लस का हैं, तो प्लस 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 ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह ये माइनस का 6 स्क्वायर रूट, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6, दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से अगर हम 2 कॉमन लें तो यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब 3 दफ़ा है, 3 टर्म्स हैं, तो पहले इसको हम करेंगे रैशनलाइज, फिर इसी को, फिर इसको, तीनों को रैशनलाइज करके सिंपल करेंगे, फिर तीनों का एलसीएम लेंगे। तो पहले इसको करते हैं 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसी से डिवाइड करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये एक टर्म आ गई, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। फिर ये वाला प्लस, अब दूसरी वाली 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 5 माइनस, हम लगाएंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये 2 हो गई। फिर प्लस ये थर्ड वैल्यू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं ताकि पता चल जाएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। फिर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 b का स्क्वायर। अभी जो हमने पिछली वाले क्वेश्चन में लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह पे 2 है, b की जगह पे स्क्वायर रूट 3, इतनी वैल्यू आ गई, ब्रैकेट लगा लेते हैं फिलहाल। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से, तो 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय फिर a माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला, तो स्क्वायर रूट 5 की 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर ये तीसरे वाली वैल्यू प्लस, ये यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके। 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, यह आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, वही फार्मूला, a का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे है स्क्वायर रूट 5, तो उसका स्क्वायर।
ब्रैकेट इनक्लोज। यहाँ तक सिर्फ हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप, जब भी नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं तो साथ में इक्वल लगा देते हैं। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया -3, सेंटर में प्लस, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 5 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, प्लस ये थर्ड वाली वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो -5। ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे लिखते हैं, एक दफ़ा नीचे माइनस करके लिखेंगे, ऊपर सेम ऐसे ही, नीचे 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 5 -1। अब किसको 1 पे डिवाइड करें तो वही वैल्यू रहती है, तो ये हम ऐसे ही आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस ये वाली वैल्यूज़ सेम ऐसे ही 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1 से डिवाइड करें तो वही वैल्यू, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 है, तो 2 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। इतनी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये वाला प्लस आ गया, इन दोनों के नीचे 2 है तो ये ऐसी आ जाएंगी, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। इन दोनों के नीचे भी 2 नहीं है तो ये माइनस 2 2 ज़ार 4, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि पता चले ये माइनस अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। इस माइनस को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ आएगा, सिर्फ ये वाला माइनस प्लस नहीं होगा, ये बाद में हम प्लस करेंगे जब इसको ओपन करेंगे। सिंपल प्लस माइनस, ये माइनस, ये ब्रैकेट लगा दी ताकि पता चले माइनस इनके साथ अभी मल्टीप्लाई होना है। अब ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 है, ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 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 2 प्लस 2 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। क्या बचा हमारे पास, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर आ गया इसका 2 स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही करेंगे इसको भी। पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, प्लस इसको रैशनलाइज, माइनस इसको, तीनों को सिंपल करके नीचे फार्मूला वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी वही यूज़ होगा। तीनों को सिंपल करके एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह करना है जैसे अभी क्वेश्चन किया है। अगर कोई ना समझ आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर दोबारा सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।